मक्का नाम का कोई शहर कहीं पुरानी ज्योग्राफी में नहीं मिलता। अहम शहरों में कहीं नाम ही नहीं है। जो बड़े बड़े शहर दुनिया के पुराने, हज़रत ईसा से पहले के, जो जिन लोगों ने दुनिया के नक्शे बनाए हैं शहरों के, अगर ये सबसे अहम शहर था तो इस शहर का ख़ास तौर से भी ये तो मेंशन होना चाहिए था। यसरिब का है, मदीने का पुराना नाम यसरिब तो है, मक्का नहीं है। ये 5वीं सदी हिजरी के बाद ये मक्का आबाद हुआ है, उससे पहले था ही नहीं। तो अब ये चूंकि अभी का करीब का फितना है और आगे बढ़े कुछ, तो उससे पहले इसके बारे इसकी वाकफियत होनी चाहिए। Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। बेशक इंसानों के लिए जो सबसे पहला घर मुकर्रर किया गया वो मक्का में है, बरकत वाला है और तमाम जहानों के लिए हिदायत का मरकज़। छोटी सी आयत है, लेकिन पिछली 2 मरतबा के बाद आज ये तीसरा टर्न है कि इससे मुताल्लिक़ कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो और बाकी रह गई हैं। एक तो ये था कि पहला कहे वो, इस पर तफसील से गुजर चुकी बात। मक्का कैसे कहा गया है इसे, मक्के को मैंने बताया था, ये भी गुजर चुकी। मैंने बताया था कि ये तरह तरह की इसके ऊपर अंदाज़े क़यास आरैया लोगों के हैं। हदिये के जो डिक्शनरीज़ हैं उनमें भी, क्योंकि मुरत्तब मुसलमानों ने किया, जो यहाँ मक्का है कुरान में लिखा हुआ, तो उन्होंने उसकी तशरीह में लिख दिया कि मक्के का पुराना नाम था ये। किसी ने ये कहा कि वो अरबी ज़बान में मीम और बे एक दूसरे से बदल जाते हैं। तो ये सब ज़बरदस्ती की भी चीज़ें हैं जो कोशिश की गई कि इसे मक्का कुरान ने क्यों इस्तेमाल किया, जब वो शहर मक्का है और कुरान में ही दूसरी जगह मक्का लफ्ज़ आया है। मैंने बताया था कि ये जानबूझकर ये लफ्ज़ लाया गया, ये अल्लाह ने, इसमें हिकमत है जो यहाँ पे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, ताकि इस लफ्ज़ को देखा जाए पिछली तारीख़ के अंदर। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसे इस्तेमाल किया था और उस ज़बान के अंदर उसका जो मादा है उसके माने हैं अपने गुनाहों पे रोना और मग़फ़िरत तलब करना। तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो ज़बूर नाम की जो किताब ओल्ड टेस्टामेंट में मौजूद है, साम्स, उसका चैप्टर नंबर 84, उसको शुरू से मैंने सुनाया था कि वो अपनी कैसी ख्वाहिश का इजहार कहते हैं कि मैं बार बार जाऊं वहाँ पर और मैं तो उसका दरबान बनकर अगर रहूं, बैतुल्लाह का, खुदा के घर का, तो वो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात होगी। और वो बैतुल्लाह जो है, वो बैतुल मक़दस तो तामीर हुआ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत सुलेमान ने किया था। कोई और बैतुल्लाह नाम का कोई तारीख़ के अंदर कोई मकाम नहीं था कि जिसे एक बड़ा मरकज़ ऐसा कहा जाए कि अल्लाह का घर। तो बैतुल्लाह तो एक ही एग्जिस्ट करता था जो मक्के में था। बैतुल मक़दस तो बाद को हज़रत सुलेमान ने तामीर किया। फिर पिछली मरतबा तफसील से मैंने ये बताया था कि ये ज़मीन के मरकज़ पर है, नाफ़े ज़मीन पर है। यानी मरकज़ का मतलब बिल्कुल सेंटर नहीं, बल्कि नाफ़े ज़मीन। जो प्रोपोर्शन इंसान की बॉडी में
जितने फासले के ऊपर जिस प्रोपोर्शन या तनासुब से नाफ होती है नाभि, नेवल, उसी प्रोपोर्शन से ज़मीन के ऊपर काबा है। और नाफ लाइफ लाइन होती है तो काबा भी लाइफ लाइन है, इसलिए वो वहाँ है। और इसलिए वो पहला है कि नाफ से बच्चे को ग़िज़ा मिलती है, पैदाइश से पहले से, पैदाइश तो बात को होती है। तो ये काबा एग्जिस्ट करता था उस वक्त, ये कि यहीं से ज़मीन फैलाई गई, पूरी ज़मीन की पैदाइश से पहले। तो काबा एक हकीकत का नाम है, कोई ईंट पत्थर की दीवारों का नाम नहीं है। वो तो बनती रही हैं उसके ऊपर और उसके बाद फिर तोड़ी जाती रही हैं, फिर नया तामीर होता रहा है। लेकिन एक हिस्सा और तशरीह तलब है इस आयत के अंदर। तशरीह तलब आयत में तो नहीं होता, लेकिन अभी करीब के दौर में जो बहुत सी साजिशें एक साथ शुरू हुई हैं, मैं कई बार उसका तज़किरा कर चुका हूँ कि मुसलमानों को, चाहे वो दीन से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हो, दीन से जुड़े हुए नहीं हो, अमल क्या इल्म के एतबार से भी उन्हें दीन के बारे में ज़्यादा मालूम ना हो, लेकिन कुरान से बहुत अक़ीदत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, नबी आखिर से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी अक़ीदत है, और मक्के से और काबे से बड़ी अक़ीदत है। ये तीन इनके अक़ीदत के मरकज़ हैं पूरी दुनिया के। कुछ हो जाए तो फिर सारी दुनिया उसके ऊपर, वहाँ कुछ हो जाए खुदा न खास्ता काबे पे, तो सारी दुनिया के मुसलमान हिल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई कुछ छेड़ने के लिए साजिशन कहते हैं कि अब ये अपनी बोटियाँ नोचेंगे मुसलमान, और नोचने लगते हैं। ज़रा थोड़े दिनों से सुकून से हो गए, क्रिएटिविटी इनके अंदर इधर उधर तवज्जो करें अपने कुछ तामीरी कामों के ऊपर, तो फिर कुछ छेड़ दिया जाए तो फिर सारी दुनिया में शुरू हो जाएगी। बस 2-3 महीने इसी पर लगे रहेंगे ये लोग। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो सीरत के ख़िलाफ़ है। उनको कोई कुछ कहता था तो बचकर निकल जाते थे। बहरहाल ये उनकी एक अक़ीदत है। और ऐसे ही कुरान से ये भी जगह जगह होता है कि छेड़ने के लिए मुसलमानों को कहीं कुरान की बेहुरमती हो जाती है, इंटेंशनली होती है, और फिर पूरी दुनिया के अंदर एजिटेशन और हंगामे और जुलूस। और इसमें इल्मी तौर पर उनका मौक़िफ़ के अंदर जो भी गलतियां हों, बाज़ जगह जहालतें भी शामिल हों, लेकिन इससे ये जुड़े हुए हैं सारे मुसलमान, जो सबको अक़ीदत है, इल्म नहीं है तब भी हो, तो वो कितने ही टुकड़े टुकड़े हों, वो कितने ही फ़िरक़ों के हों, कितने ही मसलकों के हों, इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है। इस अक़ीदत में सब मुश्तरक और कॉमन है पूरी दुनिया के। तो फिर इन तीनों पर हमले जो हैं वो हुए अलग अलग जगहों पर, अलग अलग अंदाज में। मुसलमानों को भी खड़ा किया गया, और ये हिस्सा जो काबे वाला है इसमें गैर मुस्लिम आए सामने, इस निकल कर आए स्कॉलर बन के। अभी इसी सेंचुरी के अंदर तकरीबन 2004 से गालिबन शुरू हुआ। ये राइटर के नाम से जाने जाने लगे, वो ऑथर डैन गिबन्स उनका नाम है, और उनकी सारी जितनी भी ऑथरशिप है और जितनी भी उनकी तहरीरी सलाहियतें हैं वो 3 किताबों पर हैं। 3 ही किताबें लिखी हैं उन्होंने, और वो इस पर लिखी है कि ये काबा, ये मक्का शहर यहाँ पर था ही नहीं जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मोहम्मद पैदा हुए। मक्का ये एंशेंट शहर नहीं था। कुरान कह रहा है कि सबसे पुराना हो गया ही जब सबसे पहला घर वहाँ पर है, और उसके बाद हज़रत इब्राहिम ने बनाया तो बड़ा पुराना हो गया। उस पहले की बात तो अलग है, लेकिन उसके बाद भी, तब भी ये भी बहुत पुराना था इब्राहिम का। मक्का एग्जिस्ट ही नहीं करता था, शहर ही नहीं था मक्का। मक्का तो बहुत बाद को 4वीं-5वीं हिजरी में शहर बनाया, बसाया गया है, और तब से ये अक़ीदत में मुसलमानों की मशहूर हो गया। ये उनकी तहक़ीक़ ये है कि, और उसके बाद फिर उन्हें और लोग भी लेकर चले उसे, और जगह जगह, और जो सबूत वो लाते हैं उससे मुसलमान बड़े बेचैन हो जाते हैं। पढ़े लिखे जो रैशनल मुसलमान हैं
उनकी सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ता जो दलीलों की बात नहीं करते। वो कहते हैं हम कुछ सुनेंगे ही नहीं, बकते रहो तुम। लेकिन वो जो समझना चाहते हैं कुछ, समझकर फिर जो दूसरों को वरगला रहे हैं उसे भी कुछ, उसकी भी इस्लाह चाहते हैं, वो जगह जगह बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे पास एक साहब आए मुरादाबाद से, कई साल हो गए, शायद 4-5 साल हो गए, और वो लेकर आए कि साहब ये देखिए, ये तो बिल्कुल साबित हो रहा है, ये तो कि पुरानी किसी तारीख में कहीं जिक्र नहीं है। हमने गूगल पे डाल के देख लिया, ये है कि किसी पुराने मैप में कहीं कुछ नहीं है। मक्का नाम का कोई शहर ही नहीं था, और शहर दुनिया के मिलते हैं। और फिर उन्होंने और भी सबूत दिए, कितनी मस्जिदें हैं दुनिया के अंदर, वो मक्के की तरफ उनका मुंह ही नहीं है। उनका मुंह है एक और शहर की तरफ, वो जॉर्डन में है, पेट्रा नाम है उसका। बड़ी आलीशान शहर था वो, कभी रहा था वो, टूरिस्ट जाते हैं अब भी। फिर वहां जल्जले वगैरह बहुत आए तो उसे छोड़ दिया लोगों ने। बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि इसी वजह से छोड़ा, हल्के हल्के करके छोड़ा, अचानक नहीं भागे थे लोग, मर नहीं गए। इसलिए कि वहां पर कुछ मिलता नहीं, कि जैसे कोई बर्तन दबे हो, कुछ हो, किसी तरह कोई चीज़ और नहीं मिलती। बस वो पहाड़ों में जैसे समूद की बस्ती ने उनको तराश तराश कर उनमें घर बनाए थे, वैसे आलीशान है इनके, बड़े आलीशान, वहाँ इतने ऊंचे कि हैरत होती है। वो जो मॉन्यूमेंट्स हैं और जो इमारतें हैं उनकी, उन पहाड़ों के अंदर जो उन्होंने बनाई हुई, बड़ा ज़बरदस्त शहर था वो। अब वो ख़त्म हो गया, वीरान हो गया। अंदाज़ा यही है कि दलदले बहुत ज़बरदस्त वहाँ बहुत आए, और वो फॉल्ट लाइन के ऊपर है वो, और उससे लोग बहुत मरते थे। तो फिर वो लोगों ने शहर थोड़ा थोड़ा सा करके शिफ्ट होते गए और छोड़ दिया। बहरहाल उनका है कि ये था, वो यहीं पैदा भी हुए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मक्के वक्के में नहीं पैदा हुए थे, इसीलिए इसे बक्का कहा है। वो बक्का है, असल में इसका नाम था इस शहर का, ये जो पेट्रा था। अब कैसे था और कहाँ था, पेट्रा शहर का नाम, जैसे इसकी पता चल रहा है तो फिर भी मिलता जुलता है, मक्का और बक्का, कहाँ पेट्रा और कहाँ बक्का। और फिर उन्होंने कहा कि दुनिया की पुरानी बहुत सी मस्जिदें हैं जगह जगह पे, स्पेन में है, मिस्र में है, चाइना में है, और दुनिया के कई जगहों के नाम गिनाए उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के, कि वो उनका मुंह जो है किबला, मतलब जिधर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सच्चा सच्चा उधर है, पेट्रा की तरफ। तो मस्जिदें पुरानी सबके मुंह उधर है, मक्के की तरफ नहीं है। तो वो जो इतनी चीजें सामने आई तो बहुत बौखलाए बहुत से मुसलमान। वो जो समझदार हैं, वो जो दूसरों से बात करना चाहते हैं, वो जो दीन को कहीं साबित करना चाहते हैं, वो जो अपने दावे रखते हैं उन्हें दूसरों से मतलब नहीं, वो कहते रहो हमारा धर्म ये है, तुम अपने धर्म में कुछ भी कहते रहो। भीड़ वो है, उन पे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अब चाहे वो कितने ही बेहुदा इल्जाम हजरत आयशा के ऊपर लगते रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हजरत आयशा के नाम के, वो भीड़ कहती है ना ना हमारे, उनको बकने दो। बेचैन तो वो होते हैं जो समझदार होते हैं, जिन्हें उनसे बात भी करनी है, उन्हें बताना भी है कि क्यों ऐसा कर रहे हो और ये गलत है। तो ऐसे ही यहां पर है, ये उन्होंने लिखी और उसके बाद फिर और ये मौजूद चल पड़ा। ये पेट्रिशिया क्रोन, ये भी करीब के दौर में इन्होंने लिखी, हालांकि अभी इंतकाल भी हुआ उनका 1-2-3 साल पहले शायद, और पहले कुछ इन्होंने उसको और आगे बढ़ाया। फिर जगह जगह आर्टिकल्स जो हैं वो आपको बहुत मिल जाएंगे सब सबूतों के साथ में, और उसमें जो बहुत सी चीजें हैं जो बड़े सबूत हैं वो मैंने आपको बता दिए। मक्का नाम का कोई शहर कहीं पुरानी ज्योग्राफी में नहीं मिलता, अहम शहरों में कहीं नाम ही नहीं है। जो बड़े बड़े शहर दुनिया के पुराने, हजरत ईसा से पहले के, जो जिन लोगों ने दुनिया के नक्शे बनाए हैं शहरों के, अगर ये सबसे अहम शहर था तो इस शहर
का खास तौर से भी ये तो मेंशन होना चाहिए था। यसरिब का है, मदीने का पुराना नाम यसरिब तो है, मक्का नहीं है। कोई तिजारती मरकज नहीं था मक्का। मक्का ऐसा वाकई नहीं है, उन्होंने साबित किया है कि यहाँ से तिजारती काफिले गुजर ही नहीं सकते, वो तो बच के निकलेंगे, ये रूट ही नहीं बनता तिजारत का। कुरान में अंगूरों और किस किस के और जैतून और सब के खेतियों और चीज़ों का तज़किरा किया गया। मक्का तो वीरान, मक्का तिजारती मरकज़ नहीं था। मक्के में कोई किसी तरह की कोई ऐसी इबादत गाह नहीं थी जो सबका मरकज़ हो। मक्का ही नहीं था तो इबादत गाह कहाँ से होगी? यहाँ ये था पेट्रा, बहुत बड़ा तिजारती मरकज़ भी था दुनिया का। तो वो असल में ये वहाँ पैदा हुए थे। और वो बनी उमैया के दौर में बनु उमैया और बनु अब्बास के अंदर आपस में जो झगड़ा हुआ, वो यहाँ पर फिर बनु उमैया ख़त्म होकर बनु अब्बास आ गए थे अरब में। लेकिन इनकी सल्तनत स्पेन में अंदलुस में जो शाह थे वो बनु उमैया के थे। वो खात्मा वहाँ से बात को हुआ बनु उमैया का। वो लोग जो हैं वो फिर इसे आके उन्होंने यहाँ मक्का बसा लिया और ले आए, और फिर उन्होंने ये कर दिया मशहूर कि कुरान मक्के में नादिल हुआ, मोहम्मद यहाँ पैदा हुए थे, और सारी तारीख बदल दी, पुरानी सब गायब कर दी। तो ये बिल्कुल हवा में बहुत सी चीज़ें ले आए और बहुत से उन्होंने दावे कर दिए। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जो वाकई ऐसी नज़र आती हैं लोगों के, हाँ मस्जिदें तो हैं बहुत सी ऐसी। भाई अगर थोड़ा सा फ़र्क होता मामूली सा तो दूर तक जाते जाते बहुत हो जाता है कि यूं नहीं यूं जरा सा किसी ने नमाज पढ़ ली, तो जब 3000 किलोमीटर तक जाते हैं तो बहुत फासला हो जाता है। वहां तक तो ठीक था, लेकिन मकामात ऐसे हैं कि जो पेट्रा इधर को और मक्का इधर को 60 डिग्री का एंगल का फर्क हो जाएगा, 40 डिग्री का फर्क हो जाएगा। तब उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल उधर है, रोखी उधर है, इसलिए असल में मक्का वही था। यानी मक्का नहीं था कोई शहर, वही था जहां पैदा हुए थे वहीं। और उसके बाद ये 5वीं सदी हिजरी के बाद ये मक्का आबाद हुआ, उससे पहले था ही नहीं। अब वो कुरान ये है नहीं है तो फिर एक तो ये कि ये अकीदत ख़त्म, काबा ख़त्म, अगर ये साबित हो जाए और फिर ज़ाहिर है कि फिर कुरान भी गलत और आज तक की सारी तारीख भी गलत। तो अब ये चूंकि अभी का करीब का फितना है और आगे बढ़े कुछ, तो उससे पहले इसके बारे इसकी वाकफियत होनी चाहिए, इसलिए मैंने इस मौजू को लिया है। वरना अगर कभी इससे पहले तफसीर होती तो इस आयत की तफसीर में से मैं नहीं लाता। और इसलिए भी कि आप लोग उन लोगों में से हैं कि जो एतराज़ करने वालों को जवाब देंगे, ये नहीं कहेंगे कि अरे तुम बकते रहो, हमारा कुरान तो ये कह रहा है। और दुनिया कुरान को गलत साबित कर देंगे, तुम करते रहो, हम इसे मानते हैं। तो आप उनमें से नहीं है, आपको तो कुरान की हक़ानियत दुनिया पे साबित करनी है। इसलिए अब यहाँ इस आयत में मैं इस सब्जेक्ट को डिटेल से ले लूँ, बहुत डिटेल से लिया जा सकता है ये, तो कम से कम 2 घंटे का अलग सेशन हो, कहीं 3 घंटे का। तो इतने स्कॉलरली लेवल की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर जो बड़े बड़े जो उनके जो वो सबूत अपने ख्याल में लेकर आए मुसन्निफ ऑथर, और वो ऑथर ऐसे कि 3 ही किताबें लिखी, तीनों इसी मौजू पर लिखी हैं। अब इंटरनेशनल ऑथर हो गए वो मुसन्निफ, फिर उसे अब दूसरों ने फैलाया आगे उसे। तो इस मौजू पर बेसिक जानकारी कम से कम वो जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसके सिलसिले में कुछ होनी चाहिए। इसलिए फिर इस आयत के ज़ैल में इसे भी लेना था मुझे। देखिए ये है पेट्रा मैप के अंदर, ये इतना फासला है, वो जो सर्किल है ये यहाँ है मक्का, ये वहाँ से तो मक्का लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा बारीक सा इस मैप में। और पेट्रा वो है जो जैसे गूगल के ऊपर जो मार्क होता है, निशान शहरों कहा जाता है, वो नोकीला, वो उर्दून में है, जॉर्डन में, वो पेट्रा है, वो इतनी दूर है। ये लेफ्ट हैंड को अफ्रीका है। अगर अफ्रीका के किसी शहर में, मिस्र में, पेट्रा की तरफ मुंह करें या मक्का की तरफ मुंह करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो ज़रा से टेढ़े हो गए, कोई मस्जिद बनने में हो जाते हैं, नमाज पढ़ने में डायरेक्शन में ज़रा सा फ़र्क हो जाता है तो भाई, तो ये ज़रा से फ़र्क की बात नहीं है। वो कह रहे हैं मस्जिदें सारी बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में जो है वो पेट्रा की तरफ मुंह है। बहुत सी मस्जिदों के उन्होंने नाम दिए में उसमें, फला मस्जिद, अलग अलग मुल्कों में।
देखिए, ये एक क्लॉडियस टॉलेमी, ये जो बहुत मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, ज्योग्राफर, बहुत मशहूर, 2nd सेंचुरी के हैं ये, 2री सदी ईस्वी के हैं ये, और अपने दौर के मतलब वाहिद अकेले ऐसे स्कॉलर हैं कि जिस दौर में उन्होंने दुनिया का नक्शा और ये सब चीजें दी थी। तो अब बात ये नहीं हो रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का जो है वो 500-600 साल बाद आबाद हुआ, बल्कि इन्होंने जिक्र किया है और मैप बनाया है। इन्होंने मक्के का नाम तो नहीं लिया, इन्होंने तो उस वक्त की ज्योग्राफी दी, एक नक्शा मिलता है इनका। और फिर तब से लेके आज तक दुनिया के सारे बड़े बड़े स्कॉलर, मुसलमान नहीं, सब गैर मुस्लिम हैं, और वो सब बड़े स्कॉलर हैं। उसमें कम से कम 5 वो ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग दुनिया की बड़ी इंसाइक्लोपीडिया जो है वो मुरतब की है, या उसके अंदर उसके वो ऑथर रहे हैं, या आर्टिकल्स उसमें लिखे। वो ये कहते चले आए हैं, बताते चले आए हैं कि ये मक्का जो है, ये नाम नहीं था इसका, शहर का नाम था माकोराबा। ये फर्क होता है कि वक्त के साथ साथ जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है, शुरू का हिस्सा रह गया, बाद का ड्रॉप हो गया। पुराना एंशेंट नाम ये मैप उन्होंने उस जगह पर दिया है, मैकोराबा, जो जिस जगह पर मक्का है तकरीबन। अब ये हजरत ईसा से 100 साल बाद या 150 साल बाद की बात, ये मॉडर्न कैंपस थे एक्यूरेट हमारे, और ना यहीं पर बैठकर हम हिसाब लगा लेते, गूगल मैप वगैरह ये भी नहीं थे ना, और दूसरे हमारे पास वो चीज़ें थी जो इतनी एक्यूरेसी के साथ आज बताएं। वो तो पूछने की ज़रूरत नहीं, कौन सा सिटी किस लॉन्गिट्यूड पर और किस लैटिट्यूड के ऊपर है, वो सब यहीं बैठकर देख ले। ये सब कुछ तो था नहीं, तो इन्होंने तो बनाया पूरी दुनिया का। तो बाद के कुछ मुहक्किकीन ने लिखा कि पूरी दुनिया में जो इन्होंने शहर दिखाए, वो जो लॉन्गिट्यूड है, मैंने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की बात पिछली मरतब आई थी कि ज़मीन पर फर्जी लाइनें अगर ऐसी ऐसे ले ली जाएं, पड़ी जिसे कहेंगे लैटिट्यूड, तो उसे लैटिट्यूड कहते हैं, और खड़ी हो तो उसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। फर्जी अगर चारों तरफ लाइनें उस पर बनाई जाएं, तो उससे ये आता है कि कौन सी जगह कहाँ है, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर, कितने डिग्री लैटिट्यूड पर तो शहर लोकेट होता है उससे, या कोई भी जगह उससे फिक्स की जाती है, या कितने डिग्री पर है। तो उन्होंने कहा कि इनके पूरे नक्शे में ये जो है लैटिट्यूड, ये तो बिल्कुल सही है, लॉन्गिट्यूड में जगह जगह थोड़ा सा फर्क है। तो ये थोड़ा सा यूं समझ लीजिए, मैं लेमैन की लैंग्वेज में बोलूं तो लॉन्गिट्यूड में लेफ्ट का मतलब ये थोड़ा सा पश्चिम में होना चाहिए था, यहां से जहां मक्का है, जिस जगह है ये जो उन्होंने दिखाया। तो ये मुहक्किकीन कहते हैं कि ये तो उस दौर के अंदर इतना, और उनके नक्शों में दूसरे मकामात पे भी यही हुआ है कि ये जो है लॉन्गिट्यूड में फर्क हो गया कि इधर शिफ्ट हो गया, और इस तरीके से वो उसी, ये अगर ऐसी लाइनें खींची जाए तो उसी प्लेन में है, लैटिट्यूड में उसी पर है। तो उसमें ज़रा सा शिफ्ट हो गया है, और उनका और भी शहर हो गया इनके बनाने में। पूरी दुनिया का कोई घूम कर हर जगह जाके थोड़ी बनाए। अब ये कैसे बनाते थे, वहीं से मैप, और वो दुनिया भर के, और ये तो फिर ये अब उनके आर्ट थे, उसके अंदर एस्ट्रोनॉमी का भी इस्तेमाल होता था। और जैसे अब आज के दौर में हमारा एडवांसमेंट ये कि यहीं पर बैठकर कौन सी गैलेक्सी कितनी दूर है, किधर पड़ती है, उस क्या क्या ये जो तफसीलात होती है, ऐसे वो यहाँ बैठकर हिसाब लगा के ये चीजें दी थी उस दौर के लोगों ने, बड़े थे, बहुत बड़ा था। और फिर उसके बाद ये मकोराबा जो है, ये फिर तब से चला आ रहा है। ये इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में जब मक्के के उन्वान के ऊपर जो लिखा हुआ है, सऊदी अरेबिया में है, आर्टिकल इन्होंने लिखा है, और इसकी हिस्ट्री जो है, आर्टिकल की हिस्ट्री, उसमें से मैंने शॉर्ट सा यहाँ पर दिया है, ये रेड कलर में जो है उसे देख ले। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अंदर राइटर ने लिखा है, जिसमें द टाउन वॉज लोकेटेड अबाउट मिडवे बिटवीन मारिब द साउथ एंड पेट्रा इन द नॉर्थ। यानी पेट्रा का नाम भी आ गया, पेट्रा में नहीं, पेट्रा नॉर्थ में था और मारिब साउथ में था, इनके बीच में मक्का पड़ता है। और मैं दरमियान की चीज़ छोड़ रहा हूँ। और ये जो टॉलमी थे, इन्होंने कहा कि इंक्लूजन ऑफ मैकोराबा, ए सिटी ऑफ द अरेबियन इंटीरियर, इन हिज गाइड टू जियोग्राफी was long held to show that Mecca was known to the Hellenistic world. Hellenistic world कहते हैं हज़रत ईसा से
तकरीबन 300 साल से ज़्यादा पुराना दौर, उनसे भी पहले, उनसे 300 साल पहले का दौर, वहाँ से लेके हज़रत यानी हज़रत ईसा से 30 साल से पहले से लेके 300 साल पहले तक का दौर। तो इन्होंने लिखा कि ये टॉलेमी ने जो मैप दिया है, अपना ज्योग्राफी का मैप दिया है, उसमें जो मैको रबा है वही असल में मक्का है। और इससे ये साबित होता है कि मक्का जो है हज़रत ईसा से इस दौर में भी था, यानी हज़रत ईसा से बहुत पहले के दौर में भी मक्का जो है वो शहर, उसे लोग जानते थे। अब ये तो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में है, वो कहते हैं कोई वजूद नहीं था, पुराने नक्शों में नहीं है। अरे कहाँ से कितने नक्शे, कोई हज़ारों नक्शे चारों तरफ फैले हुए उस वक्त दुनिया में, लोग जाते हैं, कोई इक्का दुक्का किसी में नहीं होगा जो उसने बनाया, जो इन्होंने बनाया उसके अंदर है, जो टॉलेमी ने बनाया था। फर्क ये कि मक्के के नाम से नहीं मिल रहा। तो कितने शहर हैं, यसरिब था मदीना हो गया, कोई मिलता जुलता भी नहीं, नाम बदल गया शहर का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने से पहले यसरिब था, बात को मदीना हो गया। और कितने शहर यही हिंदुस्तान के अंदर आपके नाम बदल दिए ना पॉलिटिकल लीडरशिप ने, कितनों के नाम बदले इसी हिंदुस्तान के अंदर, इसी शहर के पिछले 8-10 साल के अंदर। नेचुरली भी बदल जाते हैं वक्त के साथ में, और लोग, पॉलिटिकल लीडरशिप बदल भी दिया करती है कि ये नहीं ये होगा, मिलते जुलते। बहुत से तो बिल्कुल डिफरेंट हो गए, बहुत से मिलते जुलते हो गए। तो ये चीज जो है वो लेकिन मौजूद था, मक्का के नाम से नहीं मिल रहा, लोग ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा। और सारी जितनी बड़ी बड़ी इंसाइक्लोपीडिया दुनिया में है, सब, एक दो नहीं, कम से कम 1 दर्जन बड़ी इंसाइक्लोपीडिया जो पूरी दुनिया में सारी बेयारी मानी जाती है, उन्होंने सबको इस बात को, उसमें जो मक्के पे आर्टिकल है वो ये है कि ये पहले पुराना नाम इसका मैको रबा था, फिर बात को मक्का हो गया। उसमें वजूहात डिस्कस किए, वो तो अलग अलग है कि मैको रबा क्यों था नाम। इसे कहते हैं एटिमोलॉजी, इस इल्म को, कि किसी जगह का नाम ये ऐसा क्यों पड़ा, रामपुर का नाम रामपुर क्यों हुआ। अब वो उसके तरह तरह से कयास जाते, अंदाजे जाते, कोई एक्यूरेट बात तो होती नहीं पुरानी। तो अब उसमें किसी ने ये लिखा कि ये असल में मक्का रब्बा था, मक्का रब्बा हो गया। और रब्बा जो है, रब, वो उसमें भी इब्रानी जबान में और आरामी जबान के अंदर भी बोला जाता है, बड़े इसके लिए, पालने वाले के लिए, मरकज के लिए, जो बड़ा सेंटर हो। अब ये अलग अलग बहुत सी लोगों ने निकाले, किसी ने कहा ये मुकर्रबा था, उससे बना, ये कुर्ब हासिल होता है, वहां पे काबा था। तो ये 6-7 तरह के लोगों ने, ये उनके अपने अंदाजे हैं। ठीक है, ये एक इल्म है, लोग अपने लगाते हैं अंदाजे कि क्यों था। ऐसी दुनिया के और बहुत से पुराने शहरों के ऊपर अंदाजे कि ये नाम ऐसे क्यों पड़ा था, लेकिन इस पर सब मुत्तफिक हैं और ये सब इस बात के ऊपर एक मत है कि इसका नाम पहले मकरबा था और यही मक्का था, और ये भी पुराना शहर था, और इसका तस्करा इस मैप के अंदर मिल रहा है। तो हजरत ईसा से 300 साल पहले तो मिल ही रहा है। अब उससे पहले कहीं पर किसी जगह पर इधर उधर नहीं मिलता, लेकिन उसमें है ना कुरान के अंदर। उससे पहले क्यों नहीं मिलता, और इस पर भी मैं बात करूंगा अभी। और पहले भी मिल सकता था, जब बहुत पुराना, जब सबसे पहला घर है और शहर है, ये भी मैं भी बात करूंगा। ये प्रोफेसर एजे वेंसिंग की ये इस्लामी उलूम के माहिर माने जाते हैं वहाँ हॉलैंड के अंदर, और उसके भी, बाइबिल के भी, और उसके भी पहले तो ये प्रोफेसर रहे, पढ़ाते रहे 1912 से 1927 तक। इब्रानी ज़बान पढ़ाते थे, आरामी ज़बान पढ़ाते थे वहाँ हॉलैंड के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर। और फिर 1927 के बाद फिर इनको सब्जेक्ट दे दिया गया इस्लाम, तो अरबी और इस्लाम, तो फिर अरबी पढ़ाते थे और इस्लाम पढ़ाते थे अपने इंतकाल तक वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर। इन्होंने वहाँ पर, बहुत मशहूर है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम, 1908 में इन्होंने मुरतब करनी शुरू की थी, फिर बात को पूरी हुई, कई एडिशन उसके छप चुके हैं। इन्होंने भी तफसील लिखी कि मैको रबा था, वो बात को मक्का हो गया। और फिर जितनी भी बड़ी बड़ी इंसाइक्लोपीडिया है दुनिया के अंदर, सब में यही है, वो सब गलत है। और ये ऑथर जो है, ये एक जो निकल कर आए, जिन्होंने दुनिया में कोई और किताब नहीं लिखी है, इनकी तहकीक बहुत मुस्तनद हो गई। ये सारे जो, ये सब बड़े बड़े स्कॉलर हैं, उनके नाम के साथ में कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है किधर के स्कॉलर हैं, जिन्होंने वो 3 किताबें खाली इसी सब्जेक्ट के ऊपर लिखी हैं।
और बस वही 3 लिखी हैं। देखिए, कुरान के कुछ नुस्खे मिलते हैं पुराने। कुरान में है ना नाम मक्का, वो कह रहे हैं पेट्रा में था। और ये भी उन्होंने कहा है कि फिर ऐसा ये था कि वो मक्का नाम जो है वो बनु उमैया ने डाला और आके यहां पे शहर बताया था। इस नाम का कोई शहर ही नहीं था। कुरान में लफ्ज मक्का मौजूद है सूरह फतेह में। तो अब वो तो फिर इससे तो सारी चीजें कुरान की भी गलत हो रही है ना। कुरान शरीफ के जो पुराने नुस्खे जिसे दुनिया ने ऑथेंटिक माना है उनका नाम नहीं आएगा। तुर्की वाला और रूस वाला जो मुसलमानों में मशहूर चले आ रहे हैं। और अच्छा है आप भी उसे ना माने, कि यकीन ना करें कि बहुत ऑथेंटिक होंगे। हो सकता है वो साजिश के तौर पे प्लेस किए हुए हों। लेकिन वो जिनके ऊपर कार्बन डेटिंग हो चुकी और साइंटिफिक तहकीकात हो चुकी, चाहे वो पूरे नुस्खे नहीं है, जगह जगह से जो मिले, उनमें से सबसे पुराना है ये। कार्बन डेटिंग ने इसकी डेट दी 591 से लेके 643 ईस्वी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 591 साल बाद एक रेंज दिए उन्होंने। कार्बन डेटिंग एक इल्म है, उससे चीजों का पता लगाया जाता है कि ये कितनी पुरानी है। बिल्डिंगों का, कहीं खुदाई में कोई सामान मिलता है उसका, ऐसे ही किताब कोई लिखी हुई चीजें मिली तो उसका, कि ये कितनी पुरानी है। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि मिस्र में था ये। इसके टोटल 47 पेज मिले हैं बस, ऐसी हालत के अंदर जैसे आपको एक ही नजर आ रहा है। ये 47 पेज जो है ये फिर एक बहुत वहां के अमेरिका के बहुत बड़े वो बिलियनायर थे उस दौर के भी, उनको शौक था पुरानी चीजें इकट्ठे करने का। वो आए थे, मिस्र में रहे और फिर उन्होंने मुंह मांगी कीमत दे के ये खरीद लिया। फिर अब इसके 2 पेज कहाँ हैं, इस पूरी है 2 पेज एक आध कुछ और लोगों के कलेक्टर्स के पास है, 2 अमेरिका में फला जगह है, इतने वहां है। ये मुख्तलिफ जगहों पे बिखरे में इसके ये 47 पेज। और इसकी कार्बन डेटिंग हो चुकी है, यानी इसको मॉडर्न तहकीकात के जरिए ये बताया गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश ईसवी सन के हिसाब से हुई सन 570 लिखा जाता है। 1-2 साल का फर्क हो सकता है उनकी कैलकुलेशन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तब हजरत ईसा से 570 साल कबल। ये दे रहे 591 साल कबल से लेके यहाँ तक का, मतलब ये तो एक रेंज उन्होंने अपने इसके हिसाब से दी। जाहिर है कि उनके बाद नादिल हुआ कुरान। 643 साल कबल से लेके 591 साल कबल, ये एक उन्होंने कार्बन डेटिंग ने रेंज दी है। इसके अंदर थोड़ी बहुत, यानी ये बिल्कुल तकरीबन उस दौर का है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नादिल हुआ था। कार्बन डेटिंग तो और भी थोड़ा सा ज्यादा पुराना बता रही। 47 पेजेस मिले हैं उसके कुल, उसमें से एक वो भी मिला है सूरह फतेह वाला जिसमें मक्के का नाम मौजूद है। अब ये बात के मक्का नाम का तो वो उस वक्त था ही नहीं, वो तो फिर यहां पर आके बात को बसे थे। और फिर ये पुराना एंशंट 3 नुस्खों की बात है जो पुराने। एक नुस्खा निकला सना में, यह है यमन में सना। वहां की जामे मस्जिद जो है वो उसकी तामीर हो रही थी, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था। उसमें खुदाइयाँ जो हुई तो उसमें तरह तरह के कागज और कुछ चमड़ों वमड़ों पे लिखे हुए मिले और बड़ी बुरी सी हालत के अंदर। तो वो मजदूरों ने बोरे में भरकर वो सीढ़ियों पे डाल दिए। मीनार पे जाने की सीढ़ियाँ थी, उस पे साइड में रख दी वो। उसके बाद पड़े रहे बहुत अरसे वो। फिर एक शौकीन थे वो, कुछ काजी कुछ करके, वो कभी वो चढ़ते हुए और उनका इसमें क्या रखा हुआ है उसे देखा उन्होंने। तो उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत कीमती कुछ चीजें हो, अरे पढ़ा तो गए तो कुरान भी है और फिर ये है बहुत पुराने कुछ। उनके एक जर्मन दोस्त थे, उनसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई इसके बारे में क्या किया जाए, कुछ करवाओ। उसने जर्मन गवर्नमेंट तक बात पहुंचा दी। जर्मन गवर्नमेंट बाकायदा इंटरेस्ट लेने लगी, उसने फंड्स भी दिए। उन्होंने कहा कि लाओ ये इसको सेव किया जाए, लेकर आओ। तो ये होता है जिंदा कौमों की बातें। किसी और जगह निकला है कुरान की चीजें, कुछ फटे हुए कागज हैं और फौरन हुकूमत जो है वो तवज्जो हो गई कि लेके आओ वहां से, सर जो फंड्स होंगे देंगे, जो खर्च होगा करेंगे, उसको प्रिजर्व करेंगे। तो ये इस शक्ल के अंदर जो है वो उसमें कुछ वो जो कागज जितने बहुत जो कुछ भी मिले कुछ उसमें से ये भी कई जगह बैठे हुए हैं इस वक्त। चंद कुछ पेज रूस के अंदर है,
इसके अलग पूरी हिस्ट्री के कैसे कैसे अलग जगह पहुंचे। एक दो पेज ब्रिटिश म्यूजियम में है, सिर्फ एक पेज जो है वो वहाँ दोहा में भी है, कतर में, इसमें का ये जो निकला था, और फिर ज़्यादातर जो वहाँ है जर्मनी में है फिक्स का मालूम कि जितने निकले थे कि कहाँ कहाँ है। और कुछ और भी तहरीरें थी इस कुरान के नुस्खों के अलावा। ये जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 633 साल बाद से लेकर 665 साल बाद तक की बात है, यानी ये उसके बाद का है। अब ये सब 100 साल के अंदर है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये दूसरा नुस्खा भी 570 में पैदाइश हुई, ये पहला वाला पैदाइश के 20 साल बाद नहीं हो सकता, ये रेंज दी उन्होंने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 20 साल पहले से लेकर उनकी पैदाइश के 73 साल बाद तक का है ये पहला। इसका नाम है कोडेक्स IS, ये उसमें रखा है नाम, कोडेक्स कहलाते हैं पुराने नुस्खे, फिर प्रिजर्व कर लिए जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल तकरीबन उस दौर का है जब कुरान नाजिल हुआ था। ये अब ये साइंटिफिक तहकीकात कर रही है, इस्तांबुल वाले को नहीं कहा है, वो उन्होंने तो दिया ही नहीं करने को कि लीजिए आप इसकी कार्बन डेटिंग कर लीजिए, कि वो जो ताशकंद में है और इस्तांबुल में इस पर हुई है। ये तकरीबन उसी दौर का है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात का या फौरन बाद का। और फिर ये दूसरा नुस्खा जो है ये सना, यहाँ मैंने आपको बताया जहाँ मस्जिद की खुदाई हो रही थी उसमें निकला, यह उनसे 50 साल बाद से लेकर 70 साल बाद, ये भी बिल्कुल तकरीबन उसी दौर का है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद हयात रहे हो या फौरन बाद का। और एक ये तीसरा पुराने जो बहुत एंशेंट, जिसको मुस्तनद माना जाता है दुनिया में, जिसे स्कॉलर मुस्तनद मानते हैं, खाली मुसलमानों के अकीदे की बात नहीं है। इसमें से ये पेज तो मुझे मिल गया इसके ज़िरास के लिए, इनका इसके भी थोड़ी सी सफ़े हैं जिसमें मक्का लिखा हुआ है, ये उल्टे हाथ को जो है बीच में आपको मक्का लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये उस वक्त की राइटिंग के अंदर कोडेक्स अरेबी। ये तीसरा है नुस्खा, ये इनके नाम ऐसी कोडेक्स ऐसी इस तरह से करके ये होते हैं। तो ये भी बिल्कुल उसी दौर के, आपके आने के तकरीबन 100 साल के अंदर अंदर के हैं सारे। ये पहली सदी हिजरी के नुस्खे, इन तीनों के अंदर वो पेज मिला है जिसके अंदर मक्का लफ्ज मौजूद है। तो अब ये तो दुनिया की ऑथेंटिक हिस्ट्री में हो गया कि मक्का, कुरान वहां पर नादिल नहीं हुआ, कुरान में मक्का लफ्ज है, कुरान में कहीं पेट्रा वेट्रा कुछ नहीं है। अभी तो जाते कि कुरान में पेट्रा होता फिर तो, अब वो जब उन्होंने साबित कर दिया तो फिर कुरान गलत है। तो ये कुरान के उस दौर के नुस्खे मिले कि 500 साल बाद मक्का नहीं बताता, बल्कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के तो नुस्खे मिले जिसमें मक्का लफ्ज मौजूद है। फिर वहां समूद में कुछ खुदाइयां हुई और वहां पर कुछ पत्थर मिले और पत्थर के ऊपर नक्श कुछ नाम मिले हैं। उनमें 2 नाम जो है वो रखे हुए म्यूजियम के अंदर। एक नाम लिखा हुआ जैसे लोग लिख देते ना कि पत्थरों वगैरह पे आज तक लिखे हुए, तो एक नाम है अब्द मक्का, और ऐसी एक किसी और का नाम है उसके आगे लिखा हुआ है मक्की, यानी मक्के के रहने वाला, और एक है अब्द मक्का, मक्के का गुलाम। तो इसका मतलब मक्का शहर जो है वो मौजूद था उस दौर में जब वो समूद की बस्ती थी जिसपे वो पत्थरों के ऊपर लिखा हुआ है। तो अब ये शहर का एग्जिस्टेंस जो है जगह जगह से आ रहा है। मस्जिदों के रुख के सिलसिले में एक बड़ी अजीब बात मैं आपको बताऊं, दुनिया में बहुत सी मस्जिद, ये पेट्रा वेट्रा की बात तो उसने छोड़ दी, दुनिया के अंदर बहुत सी मस्जिदें हैं जो काफी दूर के, पेट्रा ही नहीं, किसी अलग अलग रुखों के ऊपर है, वो उनके जो फेस करते हुए बने। नेविगेशन के इनके पास ज्यादा पुराने दौर में कम से कम 300 साल तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मुसलमानों में बड़े बड़े साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स आ गए, उस वक्त तक ये जो डायरेक्शन जब दूर के मुल्कों में लेते थे, सूरज से लेते थे, हवाओं से लेते थे, मुख्तलिफ चीजों से लेते थे, और उस पर भी अंदाजा था कि किधर है, पश्चिम में है, पूरब में है, इतना हो गया। सूरज कभी आप जाड़ों में निकलता हुआ देखें, निकला किस जगह से, अब आपको तो ये पता है ना, पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। जरा जिधर से निकला निशान लगा लीजिए, और फिर देखिए गर्मियों में निकलता है तो किस तरफ से निकल रहा है, बिल्कुल अलग अलग जगह होंगी वो। तो इधर भी पूरब है, इधर भी पूरब है, वो जगह बिल्कुल अलग होंगी। गर्मियों में अलग डायरेक्शन मिलेगी आपको और जाड़ों में अलग मिलेगी। गर्मी जाड़े जाने दिए, कल सुबह देख लीजिए आप, खाली एक ही दिन सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। पूरब अगर इधर हुआ तो पश्चिम किधर होगा, इधर। पूरब इधर हुआ तो पश्चिम इधर तो नहीं होगा।
कल सुबह देख लीजिए कि सूरज कहां से निकला, बिल्कुल निकलते वक्त वहां जरा उस साइड में निशान लगा लीजिए। शाम को जिस वक्त गुरूब हो रहा है ऊपर खड़े होकर देखिए कहां निशान लगा लीजिए। वो बिल्कुल ऐसे नहीं होगा कि पूरब इधर तो पश्चिम इधर। ये साल भर उसके रास्ते बदलते हैं। वो बिल्कुल सीधा रास्ता वो साल की 2 डेट्स में आता है, 2 तारीखों के अंदर, वरना वो जमीन पे इधर से निकलकर इधर जा रहा है। अब उसे मोटा मोटा सा बोला ये जाता है कि ये पूरब की तरफ से निकलता है इधर भी पश्चिम है, ये साइड भी पश्चिम है और ये साइड भी पश्चिम है, लेकिन फर्क बहुत हो गया दोनों के अंदर, इधर में और इस साइड में। लोगों को ये होता था कि भाई किधर है, सूरज से उन्होंने बनाया, हवाओं से बनाते थे डायरेक्शन और बना लिया। पहली बात तो इसलिए दुनिया भर में जगह जगह मस्जिदें, वो पेट्रा की बात नहीं है, मुख्तलिफ सिमतों में है जो एक्यूरेट नहीं है, नहीं आ रही इधर को, किसी और तरफ निकल के जा रहा है रुख। बाद को जब एक्यूरेट उन्हें मालूम हो गया तो लोगों ने ये कर लिया कि भाई बना हुआ तो किबला उधर है, लेकिन नमाज जरा सफे बिछा के इधर को पढ़ेंगे। जब एक्यूरेट मालूम हो गया तो, जब तक नहीं मालूम था अपने उधर पढ़ते थे। ये तो पुरानी बात बताई ना मैंने आपको। तब जब ये सब चीजें जराए नहीं थे। आज की डेट में दुनिया का सबसे ज्यादा जो मॉडर्न मुल्क है, सबसे तरक्की याफ्ता अमेरिका, वहां किबले अलग अलग तरफ है और उसमें बड़ी डिबेट है कि नहीं इधर है नहीं इधर है। यकीन आएगा आपको। अब तो कोई 20 साल पहले मेरे पास एक कैप्टन साहब आए, बांग्लादेश से आए हुए थे, रिटायर्ड हो गए थे। बहुत देर बैठे, मालूम नहीं उन्होंने अभी न जाके तो शायद पढ़ी थी। तो वो जो थे वो मतलब बड़ा उन्होंने मुझे कुछ समझ लिया था कि स्कॉलर हैं, ये है वो है। वहां पे बांग्लादेश में शायद छपी थी वो, और यहाँ पर भी काफी नाम उन्होंने सुना था जब आए थे। तो तब तो हमें बहुत कम जानते थे लोग इधर उधर। वो सब रामपुर आए मिलने के लिए, पहले आप भी कुछ करिए इस सिलसिले में, मैं वहाँ यूएसए में भेज रहा हूँ लिख कर और मैं जाऊँगा भी। और वो देखिए किबला ये जो मानते हैं ये गलत है, वो वाले जो मानते हैं वो सही है उनका। फिर उन्होंने अपनी किताब निकाल के और बहुत डायरेक्शन और बहुत चीज़ें मुझे बताई कि ये है ये जो ऐसे बनाते हैं बिल्कुल गलत है किबला, और नमाजें पढ़ रहे हैं उसके ऊपर ये तो गलत हो रही है। हो सकता है कि अभी यूनानिमिटी हो गई, मुझे लेटेस्ट नहीं मालूम, मेरे ख्याल से नहीं है कि एक मत हो गए हो, शायद नहीं, बिल्कुल लेटेस्ट नहीं मालूम मुझे। लेकिन वो वहां से आए थे कि इसे ठीक कराना है। वो 20 साल पहले की बात है, पुरानी बात नहीं दादा। उस वक्त भी दुनिया का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क अमेरिका ही था। और अगर वहां मस्जिदें बनी तो 2 रुखों पे बनी हुई हैं। अगर किसी ने ठीक कर लिया होगा तो अपना रुख कर लिया होगा उनमें से एक ने। सिमतें वही हैं, और सिमतों से इतना फर्क नहीं पड़ता। बहुत से तो चर्च वर्च को लेकर उन्होंने बनाए हुए जिसमें कोई सिमत नहीं है, जो अपनी सिमत थी उसके ऊपर उन्होंने सफ़े बिछा ली। लेकिन सिमतें लोगों की अलग अलग हैं, 2 तो हैं। 2 क्यों हैं? जमीन पर अगर नक्शे को ग्लोब को ले तो सऊदी अरब से सीधा डायरेक्ट नजर नहीं आता वो, यानी कोई बाइनोकुलर ले जो सैकड़ों किलोमीटर हजारों किलोमीटर दूर तक देखता हो तो सऊदी अरब दिखेगा ही नहीं, अमेरिका से आड़ में होगा। अब ये इसमें बड़ी मुश्किल से मैंने वो नक्शा निकाला है जिसमें एक कोना सऊदी अरब का देख लें और उधर से अमेरिका शुरू हुआ है। अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो होंगे उनको सऊदी अरब नजर ही नहीं आएगा। मुंह किधर होगा? जमीन की तरफ। जरा सा इसमें देखिए ना, ग्लोब पे समझ में आएगा, ऐसे समझ में भी नहीं आएगा। तो मुंह किधर को करे? किबला किधर है भाई? रुख ये है ना, तीर का जो काले तीर का जो इस जगह सऊदी अरब है, और नॉर्थ अमेरिका और जरा सा उधर को है, या ग्लोब के एक तरफ है यहाँ, और यह काबा है यहाँ पर, और यह है गोल चीज। तो इस गोल चीज, ये तो फ्लैट है लेकिन गोल चीज के इधर कोई है और इधर कोई है। अब जो इधर है वो मुंह किधर को करेंगे? कैसे करेंगे काबे की तरफ मुंह? इनके इधर को तो जमीन है, वो तो उनके असल में इधर को है आसमान, इधर चारों तरफ आसमान है, आसमान इस रुख पे है, इस पे इधर तो पांव टिके हुए। तो मुंह किबले का रुख कौन सा लेंगे? अब उसके लिए उन्होंने सिस्टम बनाया, कौन सा लेंगे? तो अब मैप के ऊपर, ये नक्शे के ऊपर, ये सीधा जो तीर जो जा रहा है यह है पूरब की तरफ आता हुआ ईस्ट, और थोड़ा सा साउथ में, थोड़ा सा जुनूब में, थोड़ा सा मशरिक में, जुनूब मशरिक, साउथ ईस्ट का इधर है। लोग उधर पढ़ते हैं नमाज बहुत से, साउथ ईस्ट में करके कि मैप में साउथ ईस्ट में है, जुनूब मशरिक में, ये दक्षिण पूर्व में है, तो उधर मुंह करके नमाज पढ़ते ही।
सीधा सीधा सा पूरब में भी नहीं और सीधा सीधा सा दक्षिण में, उनके बीच में ये काला तीर जो है। उसके बाद फिर थोड़े से और कुछ दिनों के बाद कुछ लोगों ने जो ज्यादा साइंटिफिक ध्यान रखते थे उन्होंने कहा ये तो गलत है, इधर रुख करके नमाज पढ़ना। किसी जगह से डायरेक्शन वो होती है जो शॉर्टेस्ट रूट होता है। किसी आप यहां से, यहां पर हम बैठे हुए हैं, यहां से सिविल लाइंस का गुरुद्वारा मतलब किस तरफ है, तो वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा सही तरीका ये निकालने का ये है कि एक सीधी लाइन ऊपर वहां पर खींच दीजिए, स्ट्रेट लाइन। तो सबसे जो छोटा रूट होगा, सबसे छोटा जो रूट है वहां पहुंचने का, उस तरफ होता है। तो अब जब प्लेन से जब जाना शुरू किया, उन्होंने ऊपर उठ कर देखा तो जमीन की गोलाई के हिसाब से ये लाल वाला ये शॉर्ट रूट था और ये काला आपको शॉर्ट लग रहा है, लेकिन ये जमीन पे तो घूम कर आया है, गोलाई के ऊपर से घूम कर आया है, ये है बड़ा और वो शॉर्ट है। शॉर्टेस्ट रूट वो जो आपको लाल निशान दिख रहा है वो है। तो उन्होंने कहा फिर अब ये जिस जगह से शुरू है, जिस तरफ को काबा उधर है, तो वो उधर मुंह करके नमाज पढ़ते। इस पर डिस्प्यूट है कि किधर है, कहते नहीं इसे नहीं माना जाएगा, भी तो है तो इस तरफ। कहते नहीं, जो सबसे शॉर्ट रूट जाएगा वो जिस तरफ से जा रहे हैं वो उधर होगा। ये तय नहीं हुआ था, अब से 15-20 साल पहले तक तो नहीं तय हुआ था, शायद आज भी नहीं हुआ सब में तय। तो जो मोस्ट मॉडर्न कंट्री दुनिया का है, अब मुझसे एक साहब ने सवाल पूछा कुछ दिनों पहले और उन्होंने ये कहा कि वो आया है सवाल, इसका जवाब मांगा है कि वो वहां पर मरीख पे जब जाएंगे या मार्स पर जाएंगे तो वो किधर मुंह करके नमाज पढ़ेंगे। देखा भाई जब जाएंगे तो पूछ लेना, ये अभी से क्यों पूछ रहे हो? वो उस वक्त का अपना इज्तिहाद कर लेंगे, तुम परेशान मत हो। जो लोग जाएंगे वो अपना इज्तिहाद कर लेंगे और उस वक्त तक इतने एडवांस होंगे कि वो अपने मसाइल अपने तय कर लेंगे। ना तुम जा रहे हो ना आज तक कोई गया, सवाल अपनी से बैठे कर रहे हैं कि नमाज किधर मुंह करके पढ़ेंगे। लेकिन बात यह है कि यहां ये मसाइल तो यहां पर रखे हुए और सबसे ज्यादा एडवांस कंट्री के अंदर आज रखे हुए कि नमाज किधर मुंह करके पढ़े। तो ये आप नहीं सोच सकते होंगे, आपके जहन में नहीं होगा ये। तो ये तो इसमें है, इसलिए दुनिया के बहुत से मुल्कों में बिल्कुल सही डायरेक्शन नहीं है। और फिर जब उन्होंने जो इस बात को सही डायरेक्शन मालूम कर ली तो वो उसमें अपनी सफ़े जो है वो उन्होंने सफ़े टेढ़ी कर ली कि भाई बना पुरानी बिल्डिंग इधर गई थी, बिल्डिंग थोड़ी गिराई जाएगी, अब बड़ी बिल्डिंग बनी, उन्होंने सफ़े अपनी जो है वो चेंज कर ली। ये है हकीकत उसकी डायरेक्शन की, जिसको वो अपने बहुत बड़ा वो बनाकर ले आए। सचमुच है, और उससे पहले कोई नहीं ले आया वो। ये तो मैंने अब बताया 20 साल पहले तो ये डिस्प्यूट था, वो मेरे पास आए थे इस बात के लिए। इन्होंने तो किताब अब लिखी है 2011 में, 2004 में कहा था वो किताब जो इनकी छपी है वो दर बनी 2011 में छपी है इनकी किताब ये कि बड़ी डिस्कवरी लिया। वाकई मुसलमानों के लिए बड़ी डिस्कवरी थी। कह रहे ऐसा है तो परेशान हो गए बहुत से, और बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों ने, अच्छे बड़े स्कॉलर ने लिखा है इसमें तफसीलात के मस्जिदों के बहुत सी जगहों पर रुख क्यों सही नहीं है, इसलिए कि उस वक्त के लोगों को नहीं था बिल्कुल, जो इतनी दूर है वहां से कैसे निकाले। वो शुरू के लोगों के पास वो एडवांसमेंट नहीं था। बात को फिर वो अपने सितारों, और बाद लोग उससे सितारों से करते थे, बाद लोग जो है वो हवाओं से करते थे, बाद लोग जो है वो सूरज के निकलने से करते थे, उसमें फर्क हो जाते थे डायरेक्शन के अच्छे खासे। तब वो तो ठीक है कि जब अपनी तरफ से कोशिश की है, कुरान ने कहा कि जिधर भी मुंह करो उधर खुदा है, जहां से निकलो उधर मुंह करना, लेकिन जिधर भी मुंह करो उधर खुदा है। अपनी तरफ से कोशिश कर लिया, वो जिधर भी किया उनकी कबूल हुई नमाजें। फिर मालूम हुआ इधर नहीं इधर है, तब उधर कर लेंगे वो, उसे उन्होंने उससे एडजस्ट कर लिया, सही कर लिया। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो वो कह रहे हैं कि जैसे वो कोई तहकीक करके निकालना है। इधर 2011 में और 2004 में कही थी उन्होंने, फिर किताब छपी 11-12 में। तो किबला की डायरेक्शन ये यूएसए की बात पोजीशन। अब अहम बात एक और, मिलते क्यों नहीं बहुत सी चीजें। ये मक्का का भाई एक मैप मिला। मक्का शहर तारीखी शहर नहीं था, मक्का शहर जो तिजारत का मरकज नहीं था। अरे नहीं था, कौन कह रहा था? जहनों में यही आ गया। लोग पढ़ा नहीं आपने तारीख में कि वहां कुछ उगता नहीं था, वहां कुछ होता नहीं था। तो यहां से तिजारती काफिले जाते थे, कोई शाम जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, वहां के नहीं आते थे। ये तो ये यहां से जाते थे कि भाई यहां से कुछ चीजें ले जाएंगे, वहां से कुछ लाएंगे और फिर उससे कमाइयां हो जाएंगी। ये मरकज नहीं था तिजारती। फिर जैसे जैसे ये काबे पे बात को मेला लगने लगा और फिर लोग बात को और आने लगे, तो फिर उसके बाद इसकी वजह से इसका मरकज हो गया कि साल भर में एक दफा उसी से इनकी इनकम चलती थी।
तिजारती मरकज फिर भी नहीं था। जब हर तरफ से आते थे इसके ऊपर, फिर वो तादाद बढ़ने लगी अरब की, अकीदत बढ़ने लगी काबे की, तो उसमें फिर ये था कि फिर वो जहां जहां से आते थे वहां लेन देन भी होने लगे। वो भी साल में एक बार होते थे, कोई तिजारती मरकज नहीं था, तिजारती रूट नहीं था। तो ये कौन कह रहा है कि वो तिजारती मरकज था? तो अब ये उसे लेके आई, ये कौन कह रहा है कि वहां पर जैतून की और उसकी खेतियां होती है? कुरान तो कह रहा है वादी गैर ज़ी ज़रा, जहां कुछ नहीं उगता। अबे जैतून का जिक्र किया तो उन जगहों, इन चीजों को क्या वो जानते नहीं थे? कहीं गए नहीं थे? ये इनके जानने की बात नहीं होती, अल्लाह नहीं जानता था कि जो नेमतों का बहुत सी जिक्र किया है वो सब वहां थोड़ी होती थी। जिन नेमतों का जिक्र किया तो कह रहे हैं इनका जिक्र किया, तो इसका मतलब है कि जैसे वहीं होती हो। अब ये लिखा कि वो मक्के को वादी का है, मक्का तो प्लेन जगह है, वो वादी वैली है ही नहीं। पहली बात तो मक्का वादी है, पहाड़ों के दरमियान में जो नीचे तरफ गहरी जगह होती है उसे वादी कहते हैं, कि पहाड़ चारों तरफ हो। जरा बारिश हो जाती है तो जानों के लाले पड़ जाते हैं, इसलिए कि सब पानी उसी जगह आता है सारा। इसीलिए काबे को और उसकी इमारत को इतनी दफा नुकसान पहुंचा कि सैलाब में वो इमारत जो है वो निकल जाती थी। प्लेन्स पे ऐसे सैलाब थोड़े आते हैं, वो तो उस पर नीचे के नशेब के इलाके में। अच्छा, मक्का शहर वादी में हो चाहे न हो, कुरान ने नहीं कहा कि वो मक्का वादी में है। मैं तो कह रहा हूं है, लेकिन कुरान उसमें ये जो एतराज है, कुरान कह रहा है कि वो मक्का वादी में और मक्का प्लेन है, तो मैं इस पर बहस भी नहीं कर रहा कि मक्का वैली या वादी है या नहीं है। काबा जिस जगह है, पूरे शहर की मैं बात नहीं कर रहा, तो काबा जिस जगह है वो वादी है। आप अभी नक्शे उठाकर देख लीजिए, दूसरी बिल्डिंगें आपको कहीं ऊपर से, जगह जगह आपको तो बहुत मैप मिल जाएंगे, नक्शे मिल जाएंगे जो ऊपर से लिए गए। कहीं देखिए उसमें से कि गारे हिरा में से नजर आता है, वो मीनार नजर आते हैं, उसके फोटो भी मिल जाए आपको कि गारे हिरा में एक जगह आगे छोटी सी नजर आने भर की चट्टानों में से दराज खुली हुई है, उधर ही मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, वहां से नजर आता है। तो वो जो नजर आता है उसमें और बिल्डिंगें ऊंची ऊंची, ये बहुत ऊंचे होने के बाद भी ये नीचा, तो ये गहराई में है। तो उन्होंने, कुरान ने कहा था कि मैं, हजरत इब्राहिम ने दुआ की कि रब्बना इन्नी अस्कंतु बिन जुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़र्इन इंदा बैतिकल मुहर्रम, आपके घर के पास वादी में मैं बसा कर आया हूं, छोड़कर आया हूं, वो जगह जहां कुछ उगता नहीं है, घर के पास। तो काबा वादी में है, ये कुरान ने ये कहा, पूरे शहर की तो बात ही नहीं की। हालांकि पूरा शहर भी बस आसपास इतना ही सौ रहा होगा, जब उसमें मैं बहस भी नहीं कर रहा, लेकिन बात काबे की हो रही, पूरे शहर की नहीं हो रही। काबा है सबसे नीचे के हिस्से के अंदर, वहां तो वो वैली है, वादी है वो। ये तरह तरह के एतराज रिकॉर्ड और क्यों नहीं मिलते? एक नक्शा ये मिला जिसमें ये था, मैं और बहुत सी चीजें मिलती कि नाम पहले ही था, बदल गया। मैंने पिछली बार बताया कि वो इब्ने इस्हाक, लेकिन वो असल में वो तो गलत है, वो पिछले दर्स में था। और क्यों नहीं मिलती कुछ रिकॉर्ड? सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वहां मिलते जहां या उसके आसपास, मक्के के बारे में रिकॉर्ड सबसे ज्यादा मक्के के आसपास मिलेंगे, वो कहीं ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलेंगे, जापान में नहीं मिलेंगे। मक्के में छोड़े नहीं है इतने कुछ कि कुछ मिल जाए, कुछ नहीं छोड़ा है, एक एक कत्तर नहीं छोड़ी इन्होंने कि कुछ निशान मिल जाए। दुनिया में जिस जगह खोद लो, अरे इन्होंने खोदा यहां पर अयोध्या के अंदर, तो कह रहे हैं पता नहीं सच या झूठ के कितना क्या निकला, ये मूर्तियां निकली और वो निकली, और निकलेंगी हर जगह मूर्तियां, चाहे जिस जगह खोद लो आप। पुराने जो शिर्क के अड्डे थे, जो एक जमाने के थे, ये हिंदुस्तान तो बुत परस्ती का मरकज था, और वो खड़े होकर कह रहे हैं, बुद्धिस्ट कह रहे हैं हमारे यहाँ की है ये, इनकी बिल्कुल भी नहीं है, राम की, ये तो हमारी है। उनकी चली नहीं, वो जाके एजिटेशन भी करते रहे बहुत दिनों, वहां पे पड़े भी रहे, ये तो बुद्ध की है ही, बिल्कुल भी रामचंद्र जी की नहीं। छोड़े हम, जहां खुदाई करें वहां निकल आएंगी, जब ज्यादा खुदाई करेंगे तो जहां पर जो कल्चर होता है उससे मुताल्लिक चीजें वहीं मिलती हैं, उसके आसपास मिलती हैं। अब कुछ नहीं है वहां पर। यूनेस्को प्रिजर्व करती है, दुनिया के ममालिक प्रिजर्व करते हैं, महफूज की, ये हमारे आसार हैं, तारीख के नाम पर करना ना, यहाँ लोग पूजा करेंगे इसकी अकीदत, इसे हटाओ, ये मस्जिद बिलाल हटाओ, मस्जिद फला हटाओ, मस्जिद उमर हटाओ, गिरा दी और अपने नाम की बना दी बड़ी। तो मस्जिद क्या ऐसी बन जाती है, ऊपर कोई चीज खड़ी की जाती है, बहुत गहरी खुदाइयां होती हैं जब इतनी बड़ी बड़ी बनती है। तो
वो खुदाइयां करने वाले इनके यहाँ के तो थे नहीं, इन्होंने तो सारे ठेके जो है वो उनको ही दिए हुए थे। सब जितने जितने बनाने वाले थे वो तो सब आते थे यूरोप से, अमेरिका से, वो ही बताते थे कि ये आर्किटेक्चर ठीक नहीं है, ये कैसे बना हुआ है। तो कहा अच्छा कैसे होगा कि ये ऐसे होगा, तोड़ दो इसे सबको, वो बनाओ। तो वो ये बनते चले गए, आसार मिटते चले गए। मैंने पहली बार हज किया था 1988 में, 1988 में। मुझसे 1 साल पहले मेरी वालदा गई थी 1987 में, 1987 में। उन्होंने मुझे बताया, वो देखकर जो आई थी, वो खंदक जो जंगे अहज़ाब हुई थी ना, खंदक, वो खंदक उसे देखा उन्होंने, जो कि पुराने आसार में बहुत कुछ चीज़ों में उन्होंने जो बताई मुझे। ये अगले साल मैं गया तो नहीं थी, 1987 में थी, 1988 में गया तो कार पार्किंग था वहां। तो ये अपने आसार को मिटाया है इन्होंने। लोग प्रिजर्व करते हैं, ढूंढ कर पता चल जाए तो वहां की बिल्डिंगें गिरा देंगे और वो वैसे ही बना के उसे छोड़ देंगे कि ये आओ। दूर से लोग पैदल जाते हैं, नहीं जाते हैं कि यात्राओं को ये हिंदू कहां कहां जाते हैं, कैलाश की और उसकी और कहां अमरनाथ की। तो कितनी कितनी दूर पहाड़ों के ऊपर, प्लेन पर थोड़ी। और बच्चे और बूढ़े और औरतें सब जाते हैं, और हर साल कितने जाते हैं, पैदल जाते हैं, बड़ी तादाद पूरी। ये भी 2-4 किलोमीटर से पैदल आ सकते थे, जिसकी इस्तेताअत नहीं करे। लेकिन उस वहां इजराइल के अंदर उसका इरादा ये है, उनका ये है कि वो जो है वो इलाका, वो उनका अगर ब्रिटिश उनके पास है, उनका प्लान यह था। अब उसके बाद फिर इजराइल बस गया कि इसको पूरे शहर को, वो जो हजरत ईसा जहां पर पैदा हुए थे, बैतुल्लाहम को बिल्कुल वैसा बना दिया जाए जैसा हमें कुछ बाइबिल और उसकी तारीख से मिलता है। इस सबको बिल्डिंग विंडो हटा के ये वहां वैसा बना दें कि जैसा उस वक्त होता था। ये आसार मिटाए इन्होंने, एक एक मिटा दिया, कुछ नहीं छोड़ा। बस वो नाम आता रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, अभी तक हटाया नहीं। जिस घर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, हाँ वहां पर अपने लाइब्रेरी बनी हुई है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी, वही उसके करीब में ही है, हरम के बराबर में। और ये उस पर लिखा हुआ है कि ये वो जगह है ये वो है जिसमें पैदाइश हुई थी। उसमें एक लाइब्रेरी है, उसमें अपने उसकी मतलब हुर्मत का सवाल ही। अगर लाइब्रेरी हटा दें और ये कर दें और उनका घर ही डिक्लेयर कर दें तो लोग क्या करेंगे, लोग आके नमाज पढ़ेंगे वहां पर, ये तो बिदअत हो जाएगी। तो वो नमाज पढ़ना जो बिदअत हो जाएगी, तो इसलिए उसके अंदर कुछ कर दो। तो ये इन्होंने सब खत्म किया है, कंकर कोई चीज नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा। सब मक्के और मदीने के अंदर एक जगह थी जहां कोई नहीं घुसा था, गैर मुस्लिम का दाखिला ही मना था। इसमें हरम में नहीं घुसे थे, बाहर के नहीं घुसे थे। ये बिल्डिंगें करने के बाद भी बीच का हिस्सा तो बहुत कुछ था ना, साइड के, और उसके सब खोद लिए और सफा मरवा खोद लिया, उसके वो खिलौने छोड़ दिए। बाकी सब कुरान ने कहा ये शायरुल्लाह में से, अल्लाह की निशानियों में से। ला तुहिल्लु शायरुल्लाह, इनको शायरुल्लाह को छूना मत। अब मैं किसी भी तफसीर नहीं कर रहा इसकी। कुरान ने कहा शायरुल्लाह को हलाल मत कर लेना अपने लिए, और ये कहा इंदर सफा वल मरवा मिन शायरिल्लाह, ये भी शायरुल्लाह में से। इसका मतलब जो भी हो शायरुल्लाह का, तफसीर वस्तीर सब छोड़िए, कहा सफा और मरवा शायरुल्लाह में से है। और फिर दूसरी जगह कहा कि शायरुल्लाह से छेड़छाड़ मत करना। अब वो न सफा है आज वहां पे, न मरवा है, वो उसमें के कुछ पत्थर इधर रखे हुए खूबसूरत से, और कुछ पत्थर उधर रखे हुए, इस पे चढ़ जाते हैं और उस पे चढ़ जाते हैं। तो बात ये कि इनके यहाँ तो वो पहलू बचा ही नहीं के अरे अकीदत को छोड़िए, ये खाली अपनी तारीख महफूज रखने के लिए आसार रखे जाते हैं। ये हमारी आर्कियोलॉजी है, ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारी पहचान है, इसे लोग देखेंगे, इससे हमारी वहां चीजें मिलती हैं। अब मिली ना 1960 के अंदर जाने के बाद, जो वादी कुमरान के कागजात जो मिले हैं गारों के अंदर, हजरत ईसा के बचपन के और दौर के, बड़ी रोशनी पड़ती है उससे। कब के मिले हजरत, ये तो करीब के दौर। कोई हमारे पास हिस्ट्री का कोई कागज नहीं है किसी तरह को। ये कुछ देखिए खुदाई हुई तो सना में मैंने दिखाया आपको, जामा मस्जिद की खुदाई, जरा सी हुई खुदाई, रिकंस्ट्रक्ट हो रही थी, तो कुरान का नुस्खा तकरीबन उसी दौर का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ दिन बाद का कुरान का नुस्खा मिल गया। तो ये तो यहाँ यमन में मिला। यहां तो सब कुछ मिलता, हजरत उमर के लिखे हुए खत भी मिलते, जो आपस में डिस्प्यूट हुए उन सारे सब चीजों के हल भी मिलते कि ना बात ये नहीं थी, ये नहीं थी, ये कहा गया था। कितनी चीजें डॉक्यूमेंटेड थी। हजरत उमर तो हर चीज लिखकर भेजते थे,
उन्होंने तो बड़ा नज्म बना दिया था, तहरीरी फरमान जाते थे, सब चीजें मिल जाती कि ना वो जो कुछ कहा जा रहा है वो गलत है, ये तो ये कह रहे थे, ये लेकिन रिटर्न में कुछ नहीं है, एक इतनी सी कत्तर नहीं है। हमारी हिस्ट्री, हमारी कोई चीज नहीं है हमारे पास पुरानी। वहां जहां होती वो जगह साफ कर दी गई, एक जगह बची थी हरम। वो 1979 में, नवंबर 1979 में कुछ लोग घुसे वहां, और उसमें से एक ने कहा मैं मेहदी हूं। फौज ने चारों तरफ से घेराव कर लिया, वो अंदर से फायरिंग कर रहे थे, ये बाहर थे, फौज बाहर थी। ये कभी लड़े थे नहीं, इनको लड़ना आता नहीं। ये इन्होंने दूसरों से मदद मांगी, और फिर उसमें किन किन मुल्कों के कौन कौन लोग आए, एक दफा मैं नाम भी ले चुका हूं, इस वक्त नहीं ले रहा। किन किन मुल्कों के कौन कौन लोग आए वो बाहर की मदद के नाम पर। जो दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है अंदर घुस के निकालने के, वो इजराइल है। अमेरिका ने कहा कि हम भी नहीं है, ये एक्सपर्टीज दुनिया में एक ही के पास है कि जहां अंदर घुस के मारी आएंगे, अंदर घुस के निकाल लेंगे। वो तो किला बंद है, यहां हम फौजी खुले हुए में। वो गए, उनका एक भी नहीं मरा, ये जितने घुसे थे उन सबको मारी आए, वो एक एक मर गया। और वो उनको पता है कि आ रहे हैं, ये बाहर से आ रहे हैं, वो अंदर है, इनका एक भी नहीं मरा। उन्हीं के आदमी तो होंगे ना, उन्हें पता नहीं होगा मारने आ रहे हैं, उन्होंने भेजे भी होंगे जिन्होंने दावे किए थे। वो ये नहीं जानते होंगे कि हमें मारा भी जाएगा, तभी तो एक एक मर गए उनमें का, इनका एक भी नहीं मरा, और उनका हमने साफ कर दिया। अब काबा पाक हो गया। एक हफ्ता लगा, एक हफ्ते तक अंदर में इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, वो सब खत्म हो गए जितने थे उस एक हफ्ते में। वो अंदर थे, सब पोजीशंस लिए हुए सब तरह की, और हथियार थे उनके पास। अचानक सेकंडों में कुछ करके आ जाए जिसका पता नहीं चले तो बात दूसरी होती है। कोई किसी जगह हेलीकॉप्टर से उतरने की जगह नहीं थी वहां। 6 दिन 7 दिन में वहां कुछ नहीं बचा होगा। हो सकता है कुछ रहा हो सकता है हर ना रहा हो, लेकिन एक ही जगह रह गई थी तलाशी को। वहां बाहर के लोग तलाशी नहीं ले सकते थे कि कोई पुराने आसार डॉक्यूमेंट तो नहीं है। ताइफ में कॉन्फ्रेंस हुई इस हादसे के बाद, दुनिया के सारे जितने बड़े बड़े उलमा उनकी कॉन्फ्रेंस हुई, और उनको इल्मी तौर पे कन्विंस किया गया कि सारी दुनिया में इमेज अच्छी हो जाए। लोग आ गए, हर मुल्क के उलमा अपने अपने यहाँ चले गए, सब टॉप के जितने थे सब गए थे उस ताइफ कॉन्फ्रेंस में। अब अंदर की बातें कुछ लिखी होंगी किसी ने, और बाहर के लोगों ने लिख ली होंगी। ये तो बड़ी तलाश में रहते हैं ना ये अमेरिकन और यूरोपियन और रिपोर्टर्स, बड़ी अंदर की निकाल लाते। तो हमने कहा ढूंढते हैं तरह सा कुछ। अब वो ढूंढा तो ये देखिए बाकायदा पूरी पूरी द ग्रैंड मॉस्क सीजर, वो 1979, ये बारीक बारीक लिखा हुआ है ऊपर। वो जो जबरदस्त मस्जिद जिसके ऊपर कब्जा कर लिया गया 1979 में, उसकी तफसील में आके एक जगह ये आ रहा था आगे, ये ए मल्टीनेशनल फोर्स, मैंने बड़ा कर दिया एक जुमला, ए मल्टीनेशनल फोर्स वाज फाइनली एबल टू रीटेक द मॉस्क। बहुत से मुल्कों की मिलाकर एक फौज थी, वो आखिरकार उन्होंने वापस उस मस्जिद को अपने कब्जे में लिया। फ्रॉम द डिसीडेंट्स, उनसे जो लोग बागी हो गए थे, उनसे बागियों से अपने कब्जे में। अब यहाँ एक फुट नोट लगा हुआ है 82 नंबर 82, उसको क्लिक किया तो ये छोटा सा ऊपर है ना, ये आया, ये मैंने नीचे बड़ा कर दिया, ये आया। इस पे लिखा हुआ है, ये किताब लिखी गई, ये आर्टिकल लिखा गया, ये और किताब लिखी गई द सीज ऑफ मक्का, मक्के पे कब्जा। और ये अमेरिका में लिखी गई 2007 में 28 अगस्त को। तो इस पे क्लिक करें तो किताब मिलनी चाहिए थी, मैं करता हूँ, पढ़ता हूँ किताब में पूरी पूरी, वो इतनी इंपॉर्टेंट हो तो इसको तो पढ़ेंगे। मिल नहीं रहा कहीं पर, हर जगह से, कहीं मुसलमानों ने तो तस्करे को छोड़ दिया था। अब ये निकाल के लाए तो ये डिटेल देंगे, और ये भी है कि बाहर की फौजों में कौन कौन था। तो यहाँ इसलिए कि मैंने पहले ये बातें कही, लोग हवाला पूछते हैं, हमें उन दिनों की मालूम है बहुत सी बातें। कितनी बातें मेरे बचपन की है कि चाइना ने जब हमला किया था तो क्या क्या हुआ था। अब हमें मालूम है कि उस वक्त ये क्या चीजें थी, मैंने पढ़ा भी है और वो था, लेकिन अब हवाले नहीं ला पाया मैं इस वक्त। मैंने कहा हवाला भी मिल जाएगा। ये जो है, ये इसको क्लिक किया, सीज ऑफ मक्का, मैं सीज ऑफ मक्का को क्लिक किया, ये लिंक है। अब तो वह किताब आ जाएगी, किताब जरा पढ़ते हैं। अगला सफ़ा निकाला तो मालूम हुआ कि ना वो वेबसाइट गूगल वालों ने हटा दी है, वो किताब हटा दी गई है। तो ये सब इंतजाम कर लिया उन्होंने जैसे आए, कि अब कहीं नहीं है वो
ये सीज ऑफ मक्का ये नाम है .com, मक्के पे कब्जा .com। ये तो खाली है, ये आप चाहें तो आप ले लें, वो उनकी हटा दी गई जिनकी थी, इस नाम की आप चाहें तो आप ले लें। तो ये छोड़े नहीं गए निशान कहीं, इसलिए नहीं मिल रही चीजें कि साहब वो कहीं पर नहीं है और वो बड़े दावे करके आ रहे हैं, तब भी अल्लाह ने चीजें रखी हैं, बाकी जो दिखा दी मैंने, और बहुत और है। ये तो 3 घंटे का होता तो मैं दिखाता। और अब लोग आपको वैसे हाथ पांव फूल जाते हैं, देखते हैं तो यहाँ नहीं मिलता, लेकिन वो फिर उनमें जाके नहीं देखते ना उन चीजों के अंदर, इंसाइक्लोपीडियाज में, उसमें। तो ये बस लास्ट चीज और रह गई, उसे फिर इंशाल्लाह इतना सा हिस्सा हम बात को कवर करेंगे। सिर्फ मैं बताता जाऊं और फिर उसके मुख्तसर सी तशरीह है, लेकिन मुख्तसर में भी 10 मिनट 10-15 मिनट लग जाएंगे, तो वो आइंदा। ये एक एतराज ये है कि कुरान खुद कुरान में ही है, और इसको बुनियाद बनाया है हमारे यहाँ के बड़े मतलब गुमराह कुछ गिरोहों ने। ये जो तरह तरह की नई वो लेकर आए हैं इस वक्त, बिल्कुल एक नया इस्लाम कई ग्रुप ले आए हैं, जिसमें एक भी चीज पुरानी नहीं, कुछ भी नहीं है पुराना, कंप्लीट नया अब ले आए, अब आ गया वो 1450 साल के बाद हर चीज ये था इस्लाम, कोई कत्तर भी पुरानी नहीं है सिवाय कुरान के नाम के। तो वो ये अपनी इमारत वो लोग भी इन आयतों पर खड़ी करते हैं। हम यकूलून अफ्तरा में पढ़ देता हूँ, तर्जुमा पढ़ देता हूँ, बात इस तशरीह आगे। सूरह सजदा की आयत नंबर 3, ये लोग कहते हैं इसे गढ़ लिया है कुरान को, बल हुवल हक़्क़ु मिन रब्बिका, ये तो तुम्हारे रब की तरफ से वो चीज़ है जो आगे अपने आप को साबित करती चली जाएगी। लितुंदिरा कौमम मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून, और ये इसलिए नाजिल हुआ कुरान, ये इसलिए भेजा गया ताकि तुम उन लोगों को डराओ जहां उससे पहले कोई आया नहीं था। हजरत इस्माइल तो आए थे, अरे कोई डराने वाला नहीं आया था ताकि तुम उन्हें डराओ। हजरत इस्माइल आए थे, हजरत इब्राहिम तो कितनी मरतबा गए, चलो बीच में नहीं आया होगा कोई। तशरीह की यही कर लेते, हमारे मुफस्सिरीन के बहुत अरसे से कोई नहीं आया था। जब बहुत अरसे से कोई नहीं आया था, ये बात तो दूसरी हो गई। यहां पर ये आ रहा है कि ताकि तुम उनको डराओ, उस कौम को जिनके पास कोई नहीं आया उनसे पहले। ये सूरह सबा की आयत है 44। वमा आतैनाहुम मिन कुतुबिन यदरुसूनहा, और हमने कोई किताब ऐसी उनको दी नहीं थी कि जो उसे वो पढ़ते। वमा अरसलना इलैहिम क़ब्लका मिन नज़ीर, और तुमसे पहले कोई हमने वहां पे भेजा नहीं था नज़ीर, डराने वाला, क्योंकि मक्का यहां नहीं था, वहां कोई आया नहीं था, खुद कुरान कह रहा है। आया तो ये जो तुम कह रहे हो हजरत इब्राहिम ने जाके बनाया और इस्माइल वहीं पे रहते थे, वहां था ही नहीं कुछ, कुरान खुद कह रहा है। तीसरी सूरह यासीन की, तंजील अल अजीज़िर रहीम, ये तो नाजिल किया हुआ है अजीज का और रहीम का। लितुंदिरा कौमम मा उन्दिरा आबाहुम फहुम गाफिलून, की ये गाफिल है ताकि उनको तुम डराओ और जाओ जिनके आबा और अजदाद जो हैं वो गाफिल पड़े हुए, उनको तुम डराओ जाके। ये सब कुरान कह रहा है, वहां कोई आया नहीं था। तो ये हजरत इस्माइल वहां नहीं आए थे, ना हजरत इब्राहिम वहां कोई आए थे, वहां मक्का भी नहीं था। खुद कुरान कह रहा है कि वहां तो कोई कभी नहीं आया था। अब इन आयतों को मैं अगली बार ले लूंगा, और उसके बाद फिर ये आयत की तशरीह 396 तब होगी पूरी, कि मक्का पहला घर, वो काबा पहला घर। सुभान रब्बिका।